चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। ठीक है, देखिए आज हमारा जो है स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? क्लास 11th की फिजिक्स। बेटा इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि फिजिक्स बेसिकली है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एटम, साउंड, हीट, फ्रिक्शन, ग्रेविटी एटसेट्रा, बेसिकली नेचुरल फिनोमेना। ओके, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली पहले आपको बता दूं क्योंकि ओवरव्यू जरूरी है फिजिक्स का। देखिए फिजिक्स को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास 9th से, और क्लास 9 से जब फिजिक्स को पढ़ा जाता है तभी से दो टाइप के स्टूडेंट इसके अंदर होते हैं। या तो आप इसको प्रॉपर समझने लगते हो या पूरी तरीके से डरने लगते हो। और 11th क्लास में तो वैसे भी दो वॉल्यूम की बुक आती है। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, दो वॉल्यूम की बुक्स होती हैं, और वो भी कम से कम 700 800 पढ़ने की। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं केवल। ठीक है ना। तो अगर बात करें हम लोग फिजिक्स की, तो देखिए 11th क्लास की जो फिजिक्स है बच्चे, यहां से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग होगी। क्योंकि अगर आप बात कर लो नीट के एग्जाम की, चाहे आईआईटी के एग्जाम की, जेई के लिए, ठीक है, आईआईटी जेई के लिए, तो दोनों के लिए फिजिक्स का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और वो भी खासकर क्लास 11th का। क्लास 11 फिजिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें बेसिक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे फिजिक्स है क्या, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो फिजिक्स है क्या। देखिए फिजिक्स का मतलब होता है, जैसे कि ऑलमोस्ट सारे जितने वर्ड होते हैं साइंस से रिलेटेड वो ग्रीक से लिए गए हैं। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से, तो फिजिक्स भी वहीं से लिया गया है। फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, उसे हम बच्चे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, देखिए फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो, आपने मोशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपने साउंड के बारे में पढ़ा है, आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है, आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, ऑप्टिक्स पढ़ा है, और उसके बाद आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, राइट। हम लोग बात करें, अगर मैं फर्स्ट ईयर यानी 11th की और 12th की, अगर मैं इन दोनों क्लासों की बात करूं तो बेसिकली फिजिक्स में पढ़ाया क्या जाता है। फिजिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो हम पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक है मैकेनिक्स, हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स, मैं 11th 12th दोनों कंबाइंड बोल रहा हूं, दोनों। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चौथा हाइड्रोडायनेमिक, जिसमें लिक्विड मोशन में होते हैं, यहां पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट अकाउस्टिक्स, साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इस तरीके से 6-7 ब्रांचेस होती हैं जो हमें पढ़नी होती है फिजिक्स में। ठीक है, जो आपके 11th में और 12th में आपको पढ़ाई जाती है, राइट। तो अगर हम बात करें इसमें 11th क्लास के लिए, ध्यान से देखना। अच्छा, बुक की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बुक की बात करें कि बहुत से बच्चे बोलते हैं सर बुक कौन सी बेटर होती है, बुक कौन सी बेटर होती है। तो अगर मैं बुक की बात करूं बच्चे, तो देखिए एक बुक जो आपके लिए मस्ट है वो तो एनसीईआरटी है। ठीक है, ये तो आपके लिए मस्ट बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, जो मेन प्रॉब्लम होती है इसके जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, इसके जो टेक्स्ट होते हैं ये काफी क्रिस्प होते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट में होता है एनसीईआरटी में, राइट। तो एनसीईआरटी में काफी शॉर्ट में होता है, तो इसके लिए आप साथ में कोई रिफ्रेशर बुक लगा सकते हो। अब वो जो मुझे पसंद है बेसिकली वो 3 है। ठीक है, आप चाहो तो प्रदीप लगा सकते हो,
प्रदीप की बुक आती है, वो ले सकते हो। चाहो तो मॉडर्न एबीसी ले सकते हो, ठीक है। और ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, किसी बुक वाले ने मुझे, ठीक है, दिया नहीं है कुछ कि नहीं सर आप मेरी बुक का नाम लो। और चाहो तो आप, एक बुक आती है एसएल अरोड़ा, एसएल अरोड़ा, तीनों ही किताबें काफी अच्छी हैं। इनमें कंटेंट काफी डिटेल में दे रखा होता है, कंटेंट काफी डिटेल में होता है, प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। अब एक बात और आपको बताऊं मैं, नेक्स्ट बात जो है, एक बात याद रखिए सारे बच्चे, नेक्स्ट बात बच्चे जो है, फिजिक्स में अब तक आप लोग जो बोलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग में से मेजॉरिटी, राइट, मेजॉरिटी स्टूडेंट किसके ऊपर रहते हैं, थ्योरी के ऊपर, बट दिस इज नॉट द केस इन क्लास 11th एंड 12th। अगर आप फिजिक्स में थ्योरी के ऊपर भरोसे रहते हो तो आप फिजिक्स से डरोगे। आपको फिजिक्स में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी ही पड़ेगी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब आती है तो अपने आप क्या सॉल्व करने लगते हो, न्यूमेरिकल्स, राइट। और फिर आपको फिजिक्स लगने लगती है इंटरेस्टिंग। तो जो देख रहे हो ट्राइंगल बन रहा है, आप केवल थ्योरी के भरोसे, देखो थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, राइट, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी में हमारा क्या आता है, थ्योरी में हमारे आते हैं डेरिवेशंस, क्या आते हैं, डेरिवेशंस। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट केवल ये करना, दैट इज नॉट द केस, ये ठीक नहीं है। आप थ्योरी करो लेकिन उसके साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी लाओ, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करो, और फिर देखो फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी 11th क्लास की बात कर लें, देखिए 11th क्लास में फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो एक रफ आइडिया आपको दे दूं, 10 यूनिट्स के आसपास है। कितनी है, 10 यूनिट्स। अब इसमें कुछ सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, वो आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो 12th क्लास के लिए, ठीक है। 11th क्लास की फिजिक्स में 10 यूनिट है। देखिए बेटा, मैंने आपको ये पूरा शेयर कर दिया है फिज़िक्स का सिलेबस, ओवरऑल 10 यूनिट हैं, और जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो है डायमेंशन, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, हम डायमेंशन शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग है मेजरमेंट, जिसमें आपको बेसिक आइडिया मिलता है, मतलब कि अच्छा, इसमें आपको फिजिक्स में कुछ टॉपिक आपको मैथ्स के पढ़ने होते हैं, ठीक है, मैथ्स के कुछ, ज्यादा नहीं। एक डिफरेंशिएशन, ये आपको आना चाहिए, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये आना चाहिए आपको। एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन, ये दोनों टॉपिक आने चाहिए। मतलब ज्यादातर इसमें से आप, हमारा काम चल जाता है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। एक हमारा हो गया मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, जिसमें मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो हमारा पता है कौन सा है, वो है डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद काइनेमेटिक आती है, फिर वर्क एनर्जी पावर आता है, फिर उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन आता है, रोटेटरी मोशन आता है, ग्रेविटेशन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आती हैं, राइट। उसके बाद आपका थर्मो वाला पार्ट आता है। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है, थर्मो का मतलब नाम से ही क्लियर है, हीट, हीट जब मोशन करती है उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक, ठीक है। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आती है, राइट। उसके बाद आपका एक चैप्टर आता है ऑसिलेशन इन वेव्स आती हैं। ऑसिलेशन वेव्स काफी लेंथी चैप्टर है, उसमें हम तमाम तरीके की चीजें पढ़ते हैं। स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस है, सब सीखेंगे। लेकिन अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्ट करा रहा हूं, उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कौन सा वाला, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। देखिए, तो अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल बच्चे एनालिसिस, ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं, फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो, फिजिक्स में, राइट, जो आप पढ़ते हो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। या आप लोग पढ़ के आए हो छोटी क्लासों में, 9th वगैरह में, राइट। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल दो, जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल याद कराता हूं। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, चार्ज के बारे में,
वेवलेंथ के बारे में, वर्क के बारे में, ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स में आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है। क्या होती है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं? दो पार्ट्स में। बोलो मेरे साथ, कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट में। एक है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। बच्चे, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है डिराइव्ड। अब आप फंडामेंटल वर्ड से ही समझ सकते हो बहुत कुछ। एक बात बताओ, आपका एग्जिस्टेंस आपके पेरेंट से है कि आपके पेरेंट का एग्जिस्टेंस आपसे है? आप भी कहोगे सर क्या कह रहे हो, हमारा एग्जिस्टेंस हमारे पेरेंट से है। बिल्कुल सही कहा। इसी प्रकार से बच्चे, फंडामेंटल जो होती है ये मेन है। फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हम डिराइव्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास फिजिक्स में कितनी है? हमारे पास 7 है भाई। कितनी है? 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। डिराइव्ड कितनी है? बहुत। सोचो ही मत, बहुत है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी है पता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक तो लेंथ, लेंथ है हमारे पास। दूसरी मास है हमारे पास। तीसरी टाइम है हमारे पास। चौथी टेम्परेचर है हमारे पास। पांचवी इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। छठवीं, ठीक है, छठवीं हमारी कौन सी हो गई? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है हमारे पास। और सातवीं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जो आपके 11th क्लास में काम आने वाली हैं ज्यादा, ठीक है, वो काम आने वाली हैं ये मास, टाइम, टेम्परेचर, ये बहुत काम आने वाले हैं। और लेंथ। दीज 4 इज इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास। बाकी भी हैं लेकिन वो 12th वगैरह में आती हैं। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 होती हैं हमारी क्या? ये 7 होती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। और लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस, ये 7 होती हैं हमारे पास क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखना, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने हैं। ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। These 7 are the fundamentals. Understood? बेटा, ये जो आपको मैंने चार्ट शेयर किया है, इसको आपको लर्न करना है। इसको लर्न ऐसे करना है जैसे लेंथ का डायमेंशन होता है L और उसकी यूनिट होती है मीटर। ओके, ऐसे लर्न करना है। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जैसे स्पीड है। अब स्पीड का फॉर्मूला आप लोग बच्चे पढ़ के आए हैं, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। अब डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ ही तो है। डिस्टेंस है क्या भाई? लेंथ ही तो है। अगर आपको लेंथ नहीं पता, क्या आप स्पीड को निकाल सकते हो? सोच के देख लो। अगर मैं आपसे स्पीड कभी निकालने को कहूंगा तो आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन चलेगी, और पता है कैलकुलेशन कौन सी होगी? लेंथ, डिस्टेंस। इट मीन्स विदाउट नोइंग द डिस्टेंस और एंड टाइम यू कैन नॉट फाइंड द स्पीड। इसका मतलब बिना इसके पता करे तुम ये नहीं निकाल सकते। तो कौन फंडामेंटल है, ये कि ये? आप कहोगे सर ये। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर आपको लेंथ और टाइम की नॉलेज नहीं है, आप ये नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए फिजिक्स में ये वाली क्वांटिटी डिराइव्ड हो गई। कौन सी हो गई? डिराइव्ड। जबकि ये क्या हो गई? फंडामेंटल। स्पीड को डिपेंड करना पड़ रहा है इसके ऊपर। समझ रहे हो बात को? आप स्पीड इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर। लेंथ डिपेंड नहीं कर रही है स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी प्रकार से आप कुछ भी करो। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बिना डिस्प्लेसमेंट निकाले, बिना टाइम निकाले वेलोसिटी निकाल लोगे? नहीं निकालोगे।
तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिराइव्ड। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो वेलोसिटी डिराइव्ड है, यानी कि वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट पता नहीं होगा तो वेलोसिटी पता नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं पता होगी तो उसका चेंज कैसे निकालोगे, और अगर चेंज नहीं निकाल पाओगे तो क्या नहीं निकाल पाओगे, एक्सेलरेशन। ये साइकिल समझ रहे हो आप, इसके बिना ये नहीं निकल सकता और इसके बिना ये नहीं निकल सकता। मतलब ये दोनों अल्टीमेटली इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस एंड दिस बोथ आर डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होते हैं, डिराइव्ड। जबकि ये क्या है बच्चे, ये है आपका फंडामेंटल। समझ रहे हो। तो हमारे पास टोटल कितनी है, बोलो मेरे साथ, हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, और कितनी है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां तक आप प्रिपेयर करके रखना, आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा, हम डायमेंशनल एनालिसिस से शुरू करेंगे अपना टॉपिक। कहां से करेंगे बच्चे, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उसका वीडियो आपको कल मिलेगा, तो वहां से शुरुआत करते हैं। और डरने की जरूरत नहीं है फिजिक्स से। फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड स्टाइलिश, राइट। बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बस थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, बस और कुछ नहीं। ओके चलो। और हाँ एक बात और, क्योंकि जो पहला टॉपिक हमारा डायमेंशन के बाद स्टार्ट होगा मोशन, आप चाहो तो मोशन के लिए थोड़ा जो कॉन्सेप्ट पुराना है वो मेरे 9th क्लास की जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। उससे आपको एक थोड़ा सा पुराना रिवाइंड मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक थे, क्या क्या कुछ थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू। If you understand the video, don't forget to hit the like button. नए हो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।